मुस्लिम लीग नून की सदारत से मियां शहबाज शरीफ साहब मुस्ताफ़ी हो गए। अडयाला जेल में एक मुकीम शख्स जिसने जेल में बैठकर सबको तिगनी का नाच नचाया हुआ है, पैसे पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, मुजरिम इमरान खान है। मेरा मशवरा है काजी साहब के सुप्रीम कोर्ट में एक आईना लगवा लेना चाहिए। पंजाब में क्योंकि ज़्यादा गंदम उगा ली गई थी इसलिए ख़रीदारी नहीं हो रही, तो या तो शायद आप नींद में या कोई सस्ता नशा कर लिया है आपने। देखते हैं कहानी कहाँ ख़त्म होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। पाकिस्तान में होने वाली कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखनी है, आपसे डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुस्लिम लीग नून की सदारत से मियां शहबाज शरीफ साहब मुस्ताफ़ी हो गए और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। अगर हम पस पर्दा देखें तो इस वक्त एक जंग थी जो मीम और शीन के दरमियान थी, अब उनमें नून भी इंटर हो चुका है। और आप देखें कि जब मियां साहब को यहाँ पर पाकिस्तान में लॉन्च किया जा रहा था और एक नारा लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान को नवाज दो, तो पाकिस्तान की अवाम ने उस पर वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ दिया कि पाकिस्तान को शायद नवाज की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन में आप मुकम्मल तौर पर फेल हैं। पर सूरत नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में लाया गया, लॉन्च किया गया, सारा कुछ किया गया, उसके बावजूद भी उनकी अपनी सीट, एक वो मनसेरा से हारे और दूसरी वो लाहौर से डॉक्टर यास्मीन राशिद से भारी मार्जिन से हार चुके थे। लेकिन दंद दोंस और धांधली के ज़रिए से मियां साहब को फॉर्म 47 के नतीजे में जितवाया गया और उनकी सीट इतनी मशकूक है, उनको पता है कि अगर मैं सीट पर बैठूंगा वज़ारत उज़्मा की तो वाज़ेह तौर पर मुझे कभी भी एस्टेब्लिशमेंट दोबारा रिकाउंटिंग के ज़रिए से छुट्टी करवा सकती है। तो मियां साहब के जिन सियाने थे और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनने की बजाय घर बैठने को तरजीह दी। अब उन्होंने फैसला किया कि मैं दोबारा से अपनी पार्टी को खड़ा करूँगा और ये जो मुस्लिम लीग नून की मजलिस आमला का इजलास 18 मई को होगा और नवाज शरीफ साहब को सदर बनाया जाएगा। अब इसमें जो ज़राए हैं उनका दावा है कि मजलिस आमला का इजलास पार्टी के आइन की शिक 15 के तहत बुलाया गया। पार्टी के तमाम अरकान मजलिस आमला के इजलास का नोटिस इरसाल कर दिया गया। अब सोचने की बात यह है कि मियां साहब शायद अगर दोबारा आना चाह रहे हैं और पार्टी को संभालना चाह रहे हैं ओबियसली नवाज शरीफ साहब, तो इसमें वो किस हद तक कामयाब हो पाएंगे। तो याद रहे कि नवाज शरीफ साहब के पास कोई भी ऐसा बयानिया नहीं है, वोट को इज्जत दो दफन हो चुका। जितने भी उन्होंने अपने आप को एंटी एस्टैब्लिशमेंट शो कर रखा था, और जब वो लंदन में बैठे हुए थे फैज़ अमीन से हिसाब मांगते थे, जनरल बाजवा से हिसाब मांगते थे, साकिब निसार से हिसाब मांगते थे, लेकिन जब डील हुई, बूट चाटने का फैसला हुआ, तो उन्होंने साथ ही कह दिया कि बेटा आइंदा आपने ये बात नहीं करनी। और मियां साहब ने बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह वो कबूल की और अब वो ऐसी कोई बात भी नहीं करते जो बड़ों की तबीयत पर नागवार गुजरे। तो मियां साहब के पास बयानिया कौन सा होगा, इस पर मिसालें बहुत सी देने को, लेकिन टाइम हमारे पास कम है। बरसूरत मियां साहब के पास ऐसा कोई भी बयानिया नहीं है जिसके ज़रिए से आवाम को अट्रैक्ट किया जा सके। उस पर बात करेंगे। अडयाला जेल में एक मुकीम शख्स जिसने जेल में बैठकर सबको तिगनी का नाच नचाया हुआ है, और इदारे हों, आपकी इस्टेब्लिशमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, मौलाना साहब हों। मौलाना साहब तो वैसे भी आजकल इनकलाबी बने हुए हैं और PTI के मंजूर नज़र भी बने हुए हैं, क्योंकि आजकल वो बातें ऐसी कर रहे हैं जो PTI को सूट करती हैं, बल्कि इस वक्त तो पूरी कौम को ही सूट करती हैं, क्योंकि इस वक्त PTI का मूड और पूरी कौम का मूड आपको एक जैसा ही नज़र आता है। तो इस पर जो आर्मी चीफ साहब हैं उनको ख़त लिखने का फ़ैसला किया है इमरान खान साहब ने। उन्होंने फ़ैसला किया है कि मैं ख़त लिखूँगा और उसमें उनको वाज़ेह करूँगा कि जो मैंडेट है जिनका, उनको ये हुकूमत दी जाए अगर आप पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम का ख़ात्मा करना चाहते हैं। और याद रहे, जब तक मैंडेट वापस नहीं होगा उनका जिनको अवाम ने मुंतखब किया है, तो ऐसे ही हालात हमारे सामने रहेंगे और कभी भी हमें पॉजिटिव जो तब्दीली है वो देखने को नहीं मिलेगी। अब शेर अफजल के हवाले से बात की खान साहब ने, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और शेर अफजल मरवत ने पार्टी के लिए ज़बरदस्त काम किया, उससे कई मरतबा समझाया कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी ना करे। मज़ीद उन्होंने कहा कि सियासी जमात में दायरा के अंदर रहकर काम करना होता है, जंग बाहर वालों से होती है, पार्टी में लड़ाई नहीं होती। शेर अफजल मरवत हर दूसरे दिन किसी न किसी लीडर पर चढ़ाई कर देता था। कोई पार्टी डिसिप्लिन में रहे तो ठीक, खिलाफ वर्जी करे तो पोर्स का हाथी बन जाता है, ये कहना था खान साहब का। मज़ीद उन्होंने कहा कि जब सऊदी वफद के दौरा था उस पर शेर अफजल मरवत ने मुतनाज़ बयान दे दिया, जबकि मोहम्मद बिन सलमान ने मेरे कहने पर 2 मरतबा OIC कॉन्फ्रेंस बुलाई। अब खान साहब काफ़ी नालान नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि शेर अफजल ने पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम किया है और
अगर वो पार्टी के मुताबिक चलेंगे पॉलिसी के साथ तो कोई इशू नहीं है। मजीद उन्होंने बताया कि 190 मिलियन पाउंड का जो मुआहदा था उसको खुफिया रखना प्रॉपर्टी टाइकून और नेशनल क्राइम एजेंसी की डिमांड थी। यानी पूरी कौम को इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि इन चीज़ों को पहले सीक्रेट रखवाया जाता है, उसके बाद जो है वही ड्रामेबाजी करके केस बनाया जाता है। तो खान साहब के ऊपर भी इस तरह का केस है, बिल्कुल बोगस मुकदमा है। यानी पैसे पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, मुजरिम इमरान खान है। यूनिवर्सिटी चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मुजरिम इमरान खान है। तो ये पाकिस्तान में ड्रामे चलते रहते हैं। खैर उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, पाकिस्तान के पहले ही तकरीबन $100 मिलियन ज़ाया हो चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड से मुतल्लिक इंक्वायरी नैब ने बंद की जा चुकी थी, जो 2 साल बाद दोबारा खोली गई। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जो 35 अरब आए, इस पर 13 अरब का मुनाफा भी बन चुका। बंजर ज़मीन पर, ये बड़ी मज़े की उनकी स्टेटमेंट है, बंजर ज़मीन पर अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई जो बच्चों को मुफ्त तालीम दे रही है। और मेरा ख्याल है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उनका सबसे बड़ा कारनामा जो है वो तोशा खाना से गाड़ियाँ लेके जाना है, जबकि जो इमरान खान साहब हैं उनकी सबसे बड़ा जुर्म बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करना है या शौकत खाना बनाना है। क्योंकि उनके मुखालफिन इतने नीच हैं कि जब भी वो घटिया किस्म की मुहिम चलाते हैं तो वो शौकत खानम जैसे वेलफेयर जो इदारा है उसको निशाना बनाते हैं या अल कादिर को निशाना बना रहे हैं जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने तोशा खाना से 6 लाख में बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी, इसको बरी करने का सोचा जा रहा है। जरदारी ने तोशा खाना से 3 गाड़ियाँ ली, वो भी अदालत से इस्तिस्ना मांग रहा है। हसन शरीफ ने 18 अरब रुपए की प्रॉपर्टी बेची, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। मुझ पर तोशा खाना केस चलाने की तैयारी की जा रही है। जरदारी और नवाज शरीफ की तरह मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। अब ये मुसीबत बन गई है सियासी जमातों के लिए भी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। यानी पहले वाले कहते थे कि यार हमें जाने दो, हमारी जान छोड़ो, तो लेकिन अब वाला जो है ना वो ऐसा टक्कर का आदमी मिला है कि वो जाने को तैयार नहीं है। उसको कहते हैं डील कर लो, तुम्हें रिहा कर देंगे, वो कहता है मुझे जेल में मैं सेट हो गया हूँ। उसे कहते हैं कि बस हमारी मानो, कुछ अपनी मनवाओ, वो कहता है मैं जेल में ठीक हूँ, मुझे गुलामी कबूल नहीं है। अभी रिसेंटली एक ऑफर जो नून लीग को कहा गया कि यार थोड़ी सी स्पेस लेके दे दो, ये तो कोई डट गया है। यानी इमरान खान से वो लोग जो कहते थे कि इमरान खान पर कांटा लगाया जा चुका है, वो लोग जो कहते थे कि इमरान खान ख़त्म शुद, आज वो इमरान खान से डील लेने के लिए नून लीग का सहारा ले रहे हैं। और भी कुछ लोगों से वो रब्ता कर रहे हैं। खैर वो जब सोर्स कंफर्म हो गए तो वो भी आपके सामने रखेंगे डिटेल। लेकिन इस वक्त जो ऑथेंटिक खबर है वो ये कि मुस्लिम लीग नून को कहा गया है कि आप सियासी डायलॉग के ज़रिए से थोड़ी सी स्पेस लेकर दें इस बंदे से जो हमारे गले में पड़ गया है। इस बंदे से जान छुड़ाना मुश्किल हो गया है। बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा की। तो उन्होंने आज एक केस की समाअत की और कुछ में सिर्फ मैं ज़्यादा नहीं बयान करूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, थोड़ी सी बात मैं ऐड करूंगा। उन्होंने कहा है कि टीवी पर बैठकर हमें दर्श दिया जाता है कि अदालतों को कैसे चलाना है। पहले हम पर बमबारी करते हैं, फिर पेश होकर कहते हैं केस नहीं चलाना। मुल्क को तबाह करने के लिए हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है, सच बोलने से क्यों डरते हो। तो मेरा मशवरा है काजी साहब के सुप्रीम कोर्ट में एक आईना लगवा लेना चाहिए, एक शीशा लगा होना चाहिए जहाँ बैठते हैं सामने बिल्कुल, ताकि आप जब ये बातें कर रहे हो आप शीशे में देख रहे हो कि आपके सामने कौन है। वो वाला काजी फैज़ ईसा जो 2014 में था, जिसने धरने में जो धरना हुआ 2014 में उसकी वजह से, और जो फैज़ाबाद के धरने हुए थे उसकी वजह से डायरेक्टली इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व किया और खुलकर बात की। और लोग समझते थे कि शायद आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं या कोई इनकलाबी सोच के बंदे हैं। तो वो वाला काजी फैज़ ईसा आजकल लोग चिराग लेके ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा। तो खुदा के लिए अब कोशिश करें कि अगर आप आईना देखें तो हो सकता है इस कौम को दोबारा से काजी साहब मिल जाएं, कोशिश कीजिएगा, मशवरा है मासूमाना। आखिर में बात कर लेते हैं चौधरी अनवारुल हक साहब जो वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के, और पूरी दुनिया जानती है ये कैसे वज़ीर आज़म बने। यानी एक बंदा आउट ऑफ सिलेबस आया, रात के अंधेरे में वोटिंग हुई, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को गायब किया गया, उठाया गया और उनसे पार्टी बदलवाई गई। और रातों रात, यानी ये मैं डॉन न्यूज़ की खबर आपके सामने रख रहा हूँ जो 26 जून 2023 को उन्होंने शाया की है कि रात गए उनको वज़ीर आज़म बनाया गया। अब बात यह है कि ख़ुद जो बंदा रात के अंधेरे में वज़ीर आज़म बना है उसकी कैबिनेट में मौजूद लोग जो हैं वो ख़ास तौर पर राजा फैसल राठौड़ साहब, जिनके मतलब लोग कहते हैं कि ड्रग स्मगलर हैं और बड़े मान्य ताने हैं इस काम में,
उनको वो राइट हैंड पर बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि पंजाब में चूँकि ज़्यादा गंदम उगा ली गई थी इसलिए ख़रीदारी नहीं हो रही। तो या तो शायद आप नींद में हैं या कोई सस्ता नशा कर लिया है आपने। फिर यार ये कहाँ से लोग आते हैं, इनको इतनी सेंस नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। चलो दुनिया को छोड़ दें, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यानी जिन लोगों ने आपको वज़ीर-ए-आज़म बनवाया है वहाँ का, उनसे ही आप पूछ लेते हैं कि पंजाब में वाक़या चल क्या रहा है। आपके साथ बैठा नून लीग का बंदा, उससे ही पूछ लें कि आपकी पंजाब हुकूमत की क्या परफॉर्मेंस है और क्या चल रहा है। तो बात यह है कि गंदम स्कैंडल में काकड़ साहब, नकवी साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये सारे के सारे शामिल हैं और गरीब किसान का खून चूसने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पर देखते हैं कहानी कहाँ ख़त्म होती है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।